एडवांस मैट्रिसेस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे। तो आपने ये चीज रियलाइज कर लो कि एडवांस में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, आपको कितनी बारीकी से क्वेश्चन को एक एक चीज ध्यान रख के करनी है। क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट है या नहीं? हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जे इनफिनिटी वाइन अकेडमी पे। आज हमारा टॉपिक ये है जे एडवांस मैट्रिसेस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे। क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट है या नहीं? कैसे पता चलेगा? सॉल्व करके पता चलेगा। आइए चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। एक मैट्रिसेस हमारे पास P गिवन है, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज गिवन है। एक मैट्रिसेस Q है जिसे सपोज करना है एंड उसकी प्रॉपर्टी गिवन है एंड K बिलोंग्स टू R, K डज नॉट इक्वल टू 0 एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इफ Q 2 3 इज इक्वल टू माइनस K बाय 8 एंड डिटरमिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू K स्क्वायर बाय 8। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस सही है। तो बेटा हमें हमेशा याद रखना है कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक आज जो सबसे पहले P मैट्रिसेस गिवन है यहाँ पे, तो P मैट्रिसेस की ही बात कर लेते हैं। मैट्रिसेस P हमारे पास है 3 -1 -2 2 0 अल्फा एंड 3 -5 0। ठीक है, ये मैट्रिसेस P हमारे गिवन है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट P का कैसे निकलेगा? आ जाओ, 3 0 अल्फा -5 0 -1 दिस वन इज, ये कट गया हमारा कितना है 2 अल्फा 3 0 2 अल्फा 3 0। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, माइनस का 2 जब करेंगे देन देखिए यहाँ पे ये कटा 2 0 3 -5 2 0 3 और माइनस का 5। फटाफट सॉल्व कर लेंगे। 0 into 0 0, ये माइनस का 5 अल्फा माइनस प्लस का 5 अल्फा आ जाएगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा कितना 15 अल्फा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अंदर कितना आएगा 2 into 0 0 माइनस का 3 अल्फा। तो फिर से हो गया माइनस का 3 अल्फा। फिर यहाँ पे बेटा देखो माइनस 3 into 0 0 और माइनस 3 into 2 0 और 5 2 10 माइनस का माइनस प्लस, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 10 प्लस का 20। तो हमारा ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 15 - 3 12 अल्फा प्लस का 20। ये क्या आया हमारा? ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ P का डिटरमिनेंट निकल आया। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल आया। अब बेटा थोड़ा सा इसमें आगे निकालने के लिए इसका इनवर्स भी निकालेंगे, क्योंकि इनवर्स से ही हेल्प से हमारी सारी प्रॉपर्टीज आगे की आएंगी। आ जाओ फटाफट। अब साइड में हमारे हम कोफैक्टर्स मैट्रिक्स इसलिए लिख के बैठे ताकि आपका टाइम बच सके, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद हो, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स P गिवन है, तो हम सबसे पहले उसके क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं जो हमारा एडजॉइंट्स ऑफ P कहलाता है। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर अगर देखें हम फिर से, तो एक निकाल के देख लो। P का अगर कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकाले तो A11 के लिए यहाँ से क्या होगा, ये कट ये हमारे पास आया 5 अल्फा। 0 into 0 5 अल्फा। तो ये पहला हमारा देखो 5 अल्फा आ गया। सेकेंड वाले की बात करें, -1 के लिए निकालेंगे तो ये कट जाएगा हमारा कोवेक्टर, यहाँ पे दिया 0, ये आ जाएगा 3 अल्फा। क्या आ जाएगा 3 अल्फा। तो ये हमारा 3 अल्फा यहाँ पे गिवन है। और साइन कैसे चेंज होता है? साइन होता है बेटा I + J का सम। अगर हमारा ऑड होता है तो हमारा साइन वहां पे चेंज हो जाता है, इवन पे साइन चेंज नहीं होता है। तो डायरेक्ट मैंने आपका समय बचाने के लिए यहाँ पे रख दिया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसी कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P। अब इसका हमें एडजॉइंट्स निकालना है, यानी कि एडजॉइंट्स ऑफ P निकालना है। तो हमारे इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, यानी कि 5 अल्फा 3 अल्फा माइनस का 10 एंड 10 6 12 -2 -3 अल्फा -4 और ये प्लस का 2, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या निकलेगा? ट्रांसपोज निकलेगा हमारे पास बेटा यहाँ पे 5 अल्फा 3 अल्फा। जस्ट रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देते हैं। नाउ 10 6 12 -2 -3 अल्फा -4 और ये 2। ये हमारा हो गया एडजॉइंट्स ऑफ P। अब यहां से हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे, A इनवर्स की तरफ, यानी कि यहाँ पे P इनवर्स हमारा क्या होता है? P इनवर्स जस्ट होता है एडजॉइंट्स ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A। अगर हम A की बात करें, बट यहाँ पर P है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, P।
एडजॉइंट्स ऑफ पी अपॉन मॉड ऑफ पी। तो जस्ट सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स के लिए यहीं से हम डायरेक्ट, सॉरी पी इनवर्स के लिए यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, दैट पी इनवर्स एडजॉइंट्स ऑफ पी अपॉन मॉड ऑफ पी। ठीक है, और मॉड ऑफ पी कितना था हमारे पास, मॉड ऑफ पी इज जस्ट अभी निकाल के आए हैं बेटा 12 अल्फा प्लस 20, 12 अल्फा प्लस 20 ये हमारा है मॉड ऑफ पी, ये हमारा पी इनवर्स यहां से निकल आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो अभी हमने गिवन करके रख लिया, अब हम क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। ये तो हमने निकाल के लिया अपने काम की चीज। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि दैट शो दैट पी क्यू इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू आर डज नॉट इक्वल टू एंड एज आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो अगर हम इसको लेके चलें, जैसे लेट सपोज पी क्यू इक्वल टू के आई, ठीक है, यहां से लिया हमने, देन क्यू इक्वल टू पी इनवर्स के आई, पी इनवर्स के आई, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, पी इनवर्स के आई। और क्यू आ जाओ बेटा, पी इनवर्स अभी जस्ट हम लोग निकाल के आए, पी इनवर्स हमारा क्या निकला है, ये पूरा, इस पूरे को यहां पर हम ऐसे ही रख देंगे। ओके, आ जाइए, पी इनवर्स के आई, तो के और आई आगे हो गया, पी इनवर्स यहां पर रखते हैं फटाफट, आ जाओ, नीचे था 12 अल्फा प्लस 20, 12 अल्फा प्लस 20 यहां पर था, और पी इनवर्स था 5 अल्फा 3 अल्फा माइनस 10, 5 अल्फा 3 अल्फा माइनस 10 एंड 10 6 12, 10 6 12 माइनस 2 माइनस 3 अल्फा माइनस 4 2 माइनस 2 2 माइनस 3 अल्फा माइनस का 4, ये हमारा आ गया यहां से ये। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा आपको पता है कि क्या होती है, 1 होती है, तो इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, तो इसको हम यहां से गायब कर रहे हैं फटाफट। ठीक है, इसको गायब कर रहे हैं, हमारा इतना पोर्शन बचा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव Q23 is equal to minus k by 8. We have here Q23 is equal to minus k by 8. माइनस k by 8 हमारे पास Q23 गिवन है, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे। अब Q23 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो आ जाओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है हमारे पास, माइनस 3 अल्फा माइनस 4, तो ये हमारा जो आएगा Q23 इसके साथ अटैच्ड होके आएगा, क्योंकि बाहर कोफिशिएंट हमारे पास है ये, इसके यहाँ पे अटैच्ड होके आएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, क्या आएगा, k बाई 12 अल्फा प्लस 20 और टर्म क्या है माइनस का 3 अल्फा माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस के बाई 8। ये चीज यहां तक बेटा आपको क्लियर हुई। अब आ जाइए, यहाँ पे माइनस हम कॉमन कर लेंगे ऊपर, तो यहाँ और जाएगा हमारा माइनस का k अपॉन 12 अल्फा प्लस 20 इन ब्रैकेट 3 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू k बाई 8। दोनों साइड से k को कैंसिल आउट कर देंगे, सॉरी माइनस k को, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट बचा ये 3 अल्फा प्लस 4 अपॉन 12 अल्फा प्लस 20 इक्वल टू 1 बाई 8। ये हमारा यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा हो गया है मल्टीप्लीकेशन। अब इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ, तो 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, और इसको जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे देन 12 अल्फा और प्लस का 20, 12 अल्फा प्लस का 24 अल्फा, तो ये हमारा आ गया 12 अल्फा इज इक्वल टू 32, उधर गया माइनस का 12, देन यहाँ से हमारा अल्फा निकल के आया माइनस का 1, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे माइनस, तो अल्फा हमारा आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे इतनी चीजें हम लोगों ने फटाफट कर ली है। अब ध्यान से देखते एक बार, P निकाल लिया, इसका इनवर्स निकाल लिया, इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अभी भी क्वेश्चन में कुछ चीजें हिडन है जो आपको हेल्प करेंगी कैसे आंसर की तरफ बढ़ने में, क्योंकि हमको चारों ऑप्शंस को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा अल्फा आ चुका है -1, तो यहाँ से ये पहले ही गलत हो गया।
ये ऑप्शन यहाँ से ही एलिमिनेट हो गया, -1 है नहीं, अल्फा 0 देना तो कहाँ होगा। सेकंड हमें के चाहिए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो हमें चाहिए के। अब के निकालने के लिए सबसे सिंपल सी बात, फिर से वही करेंगे, आ जाओ। वी नो दैट mod of q is equal to ki अपॉन mod of p। ये चीज इतनी हमारी यहां से क्लियर हुई। अब यहां से बेटा इसको ये देखो दैट mod of q यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ q। और हमें एक चीज यहाँ पहले ही क्वेश्चन में गिवन है दैट डिटरमिनेंट ऑफ q क्या है, k²/2, तो वो हमें वहां पे डायरेक्ट हेल्प करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा k²/2 इज इक्वल टू mod of k। फॉर्मूला बेटा क्या होता है, अगर ऐसे ki दिया है, mod of ki दिया है, देन वी विल यूज k⁴n। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो मैट्रिसेस थी ऑर्डर 3 की थी, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा k³ mod of i इज इक्वल टू 1 अपॉन mod of p कितना था 12 अल्फा प्लस 20। ये सारी चीजें जितनी हमें गिवन थी सारी 1 बाय 1 यहाँ पे यूज होंगी, तो फटाफट इसको यूज करना है। आ जाओ, नाउ के स्क्वायर्स कर देंगे, एक के बचेगा, डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू के अपॉन 12 अल्फा की वैल्यू माइनस का 1 जो भी हम लोग निकाल के आए हैं 20, देन ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2k इज इक्वल टू 20 - 12 यानी कि 8, देन k इक्वल टू 4। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आ चुकी है, अल्फा आ चुका है और k आ चुका है। अल्फा आया हमारा -1, क्या आया है 4। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन एडवांस का है, तो इसका लेवल भी एडवांस का है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, धागे खुल जाते हैं लोगों के एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। हमारे क्या क्या आ चुका है, हमारा अल्फा आ चुका है एंड के आ चुका है, तो ये क्वेश्चन तो पहले ही गलत हो चुका है कि हमारा 4 आया। अब सेकंड वाले ऑप्शन की बात करें यहीं से, तो देखिए इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन दिस वन, तो ऑप्शन ए तो हमारा पहले ही क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा बोल रहा है 4 अल्फा माइनस के प्लस का 8, 4 अल्फा माइनस के प्लस का 8। अल्फा की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली माइनस का 1, माइनस के की वैल्यू 4 और प्लस का 8 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये चीज चेक करनी 0 है या नहीं है, तो ये आ गया माइनस का 4 0 प्लस का 8, तो ये आ गया 0 प्लस का 8 इक्वल टू 0, यानी कि 8 इक्वल टू 0 विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा, वेट अ सेकेंड, वेट ना सही -4 यानी कि माइनस का 8 और ये प्लस का 8 इक्वल टू 0, देन ये हमारा हो गया 0 इक्वल टू 0। तो ये बेटा सॉरी फॉर दैट, ये हमारा यहाँ पर कट गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो मेन चीजें हमारे पास ऑलरेडी है, फटाफट चेक कर लेते हैं इन ऑप्शंस को। तो आ जाइए, कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ पी एडजॉइंट्स क्यू। तो ये बेटा थर्ड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ पी एडजॉइंट ऑफ क्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ पी एडजॉइंट ऑफ क्यू। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ पी एडजॉइंट ऑफ क्यू। बेटा एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास दैट अगर हमारे पास गिवन हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहां से ये प्रॉपर्टी हमारी इसके काम में आएगी, तो फटाफट इसको नोट कर ले बिना किसी देरी के। ये हमारा क्वेश्चन यहां से हुआ ये। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ पी डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट्स ऑफ क्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ पी बेटा 8 था, यानी कि 2 की पावर 3, जैसे हम लोग निकाल के आए थे, कितना था 2 की पावर 3 8। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट क्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्यू को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ क्यू का होल स्क्वायर।
मॉड ऑफ क्यू की बात करें तो मॉड ऑफ क्यू यानी डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी थी, के स्क्वायर बाई 2। अब के स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू, के की वैल्यू 4, तो 4/4 बाई 2 का होल स्क्वायर, जो कि सिमिलर हमारा क्या है, ये क्या लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है के स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी थी 4, तो ये हमारा ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ये हो गया 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 9, ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है। 2 की पावर 9 का हमारा आंसर आ चुका है। अब चेक कर लेते हैं, ये भी क्या बोल रहा था, ये भी बोल रहा था कि हमें चाहिए 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 भैया आ चुका है, यानी कि ऑप्शन 3 भी हमारा सही है। यहां से बेटा क्या क्लियर हुआ, यहां से ये क्लियर हुआ कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हमारा यहीं से, इसको भी लगे हाथ यहीं पे चेक कर लो, दैट डिटरमिनेंट ऑफ क्यू एडजॉइंट पी, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू एडजॉइंट पी, ठीक है। फिर सेम फॉर्मूला अलग अलग कर लेंगे इसको, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू डॉट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी। डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना था, मॉड ऑफ क्यू डॉट डिटरमिनेंट ऑफ, इसको क्या लिख लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ पी का होल स्क्वायर। तो बेटा इसका बात हो, क्यू की वैल्यू हमारे पास जस्ट हमने कितनी निकाली थी, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू के स्क्वायर बाई 2 और के की वैल्यू कितनी थी 4, 4 इंटू 4/2 डॉट पी स्क्वायर की वैल्यू, पी की वैल्यू थी 8, 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब का होल स्क्वायर। यहां से ये कट गया, ये हमारे पास कितना आया 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3, फिर से 8 आ गया इंटू 2 की पावर 6 विच इज 2 की पावर 9, यानी कि ऑप्शन 4 भी हमारा कितना आ रहा है 2 की पावर 9। तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये कितना कह रहा है 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 हमारा क्या रहा है 2 की पावर 9, विच मीन्स ये आंसर भी हमारा गलत है। तो आपने ये चीज रियलाइज कर लो कि एडवांस में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, आपको कितनी बारीकी से क्वेश्चन को एक एक चीज ध्यान रख के करनी है। फिलहाल ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था बेटा, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बट सिंपल से अगर कंक्लूजन निकलता है ऑप्शन ए हमारा गलत, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही और ऑप्शन डी हमारा गलत। तो 2 ऑप्शन इसमें सही है बेटा। ये था मैट्रिसेस का एडवांस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब अगर आपको मैट्रिसेस की पूरी क्लास पढ़नी है विद एक एक क्वेश्चन डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट कवर करके, तो नीचे लिंक हमारा इसी वीडियो में गिवन है, जाइए वहां पर आप मैट्रिसेस की पूरी कंप्लीट 1 शॉट वीडियो देख के आइए आराम से, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और फटाफट अपनी प्रिपरेशन को लगा रहिए।